नमस्कार। मैं सर्कल सेक्रेटरी भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन हरियाणा। वर्तमान में मेरे पास महासचिव बीबीओ का चार्ज भी है और मैं महासचिव के पद का कार्यभार भी देख रहा हूँ। मैंने कल आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत की थी, लेकिन उस वीडियो का एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए प्रूफ के साथ एक एक इशू को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं, बीबीओ को आंकना, कम आंकना ये कहीं से बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। मैं पर्सनली आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो व्यक्तिगत तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास हर संगठन, जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव संगठन हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, मेजोरिटी एसोसिएशन या सपोर्टिंग एसोसिएशन है, सबके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप एसोसिएशन को ज्वाइन करो, आपको कोई अच्छा सा पद दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मुझे पद का और प्रतिष्ठा का लालच होता तो मैं शायद आज भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को जीरो से खड़ा करके और इसके साथ नहीं चल रहा होता। जब मुझे स्वार्थ नहीं है तो आप लोगों को भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और स्वार्थ से ऊपर उठ के आपको काम करना चाहिए अपने हित के लिए, अपने विभाग के हित के लिए, अपने सेल्फ के हित के लिए। और मैं सारी चीज़ों को आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इन एसोसिएशनों ने आप लोगों का किस तरीके नुकसान किया है और किस तरीके से आप लोगों का शोषण करती आ रही है। लोकल लेवल पे आप मत बैठिए। अंबाला के अंदर कुछ लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, अपनी सीटों को बचाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ कमीशन के लालच में बैठे हुए हैं। आप उन लोगों के दबाव में आकर के आप फार्म तो भर सकते हो, लेकिन आज आपके पास एक अधिकार है, वोट का अधिकार। आप उस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके इन लोगों को सबक सिखाइए, और जो आप लोगों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं आप उनको अपना जवाब दे सकते हैं। 12 सितंबर को मैं इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि मैं रिपोर्ट कार्ड के साथ, आपको एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने एक एक इशू को डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने उस वीडियो में पहला पॉइंट लिया था पीआरसी का। मैं पीआरसी का एविडेंस आप लोगों के सामने देता हूं। जब हम आए, हमने 2017 में पीआरसी के ऊपर एक चिट्ठी लिखी। ये देखिए, ये प्रूफ है आप लोगों के सामने। 13 जून 2017 को हमने चिट्ठी लिखी। ये माननीय संचार मंत्री को लिखी, आप देख सकते हैं। ये आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री माननीय मनोज सिन्हा जी को हमने लिखी। BSNL PSU is a part of Government of India. It was formed under specific agenda to meet objective of National Telecom Policy 1999 and completely in interest of our country and Government of India. ये PRC के लिए हमने पूरा लिखा। उसके लिए जवाब आप देखिए, आप लोगों के सामने जवाब है। BSNL ने जवाब दिया। BSNL ने जवाब ये दिया कि हम ऑलरेडी जून 2017 को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को हमने डीओटी के पास आपका इशू भेज दिया है, रिकमेंड करके 15% फिटमेंट के साथ। ये किसके पत्र पे हुआ? भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के पत्र पे ऊपर हुआ। अब देखिए इन लोगों का आचरण, इन लोगों का रवैया आप देखिए कि आप लोगों के कितने हित में है। भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने इतना काम कर लिया, मैनेजमेंट से रिकमेंडेशन करवा के डीओटी तक पहुंचा दिया। अब डीओटी को हमने चिट्ठी लिखी और डीओटी का इस पत्र के एवज में ये जवाब आया। ये देख लीजिए, ये बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का हमारे लिए जवाब है कि आपने जो चिट्ठी डीओटी को लिखी है, मंत्री जी को लिखी है, जनरल सेक्रेटरी / कन्वीनर बीबीओ दिल्ली, रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ थर्ड पीआरसी टू बीएसएनएल एम्प्लॉय विद 15% फिटमेंट बेनिफिट, प्लीज रेफर टू ईयर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 12/6, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, लेटर 12/6/2017, एड्रेस टू होनेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीव्ड इन दिस ऑफिस, वाइड अबाउ लेटर नंबर सो एंड सो ऑन द मेंशन्ड सब्जेक्ट, मीन्स थर्ड पीआरसी. It is informed that comments of BSNL along with justification for wage revision
have already been forwarded to administrative ministry IE dot suitable action may be taken by dot in this regard। ये जब हमने मिनिस्टर को लेटर लिखा, मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, मिनिस्टर साहब ने BSNL बोर्ड को पत्र लिखा, भाई इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। एक्शन लेने के हमारे लेटर के बाद इन्होंने DOT में 15% रिकमेंडेशन के साथ भेजा और उसके बाद ये चिट्ठी हमारे को आई कि भाई BSNL बोर्ड की तरफ से कि भाई हमने आपके पत्र के अनुसार जो संचार मंत्री को आपने लिखी थी उस पत्र के अनुसार आपका थर्ड PRC का 15% फिटमेंट के साथ हमने रिकमेंडेशन भेज दिया। ये आपके सामने प्रूफ है, ये आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद नहीं हुआ, इन लोगों ने यहां से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब देखिए जिस तरीके से आप लोगों का काम होने वाला होता है, ये लोग तुरंत धरना प्रदर्शन करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि BBO के कहने पर अगर थर्ड PRC अगर हो गई तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस बोलेंगे। उसके बाद फिर जब 2017 में इसके ऊपर साइलेंट रहा, क्योंकि जब ये धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, हम आप लोगों के हित में थे। उसके बाद हमने 19/10/2018 को फिर एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी लिखी हमने चिट्ठी लिखी आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। हमने लिखा BSNL में तीसरे वेतन आयोग थर्ड PRC को तुरंत लागू कराने के संबंध में राष्ट्रहित एवं विभागित तथा कर्मचारियों के हित में धरने प्रदर्शन व हड़ताल आदि के खिलाफ कृपया अदो हस्ताक्षरित के पत्र संख्या 25/5/2018 के संदर्भ में उचित कार्रवाई हेतु भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन आपकी जानकारी में निम्नलिखित बातों को पुनः संज्ञान में ला रही है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, अधिकतर PSU में तीसरे वेतन आयोग थर्ड PRC को लागू किया जा चुका है, जबकि BSNL में अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जो कि BSNL के हित में भी नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, BSNL में तीसरे वेतन आयोग थर्ड PRC को तुरंत लागू करने के लिए उचित एवं न्याय संगत कदम उठाए जाएं। तीसरा पॉइंट, दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति ऑन डेपुटेशन आए सभी अधिकारी वेतन आयोग का लाभ ले रहे हैं, जबकि समाहित एब्जॉर्ब्ड कर्मचारी उक्त लाभ से अभी तक वंचित है। नंबर 4 पॉइंट, यदि भारत सरकार समय रहते किसी सरकारी नीति दौड़ के चलते किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारा संगठन भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कॉलम संख्या 3 के अनुसार सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का डॉट में अविलंब विलय कर दिया जाए। अरे आप नहीं दे रहे हो PRC, तो आप डॉट में विलय कर दीजिए। डॉट में ऑलरेडी थर्ड PRC क्या कहते हैं 7th पे कमीशन मिल रहा है। 5वां पॉइंट, भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन राष्ट्रहित विभागित तथा कर्मचारियों के हित में धरने प्रदर्शन व हड़ताल आदि के हमेशा से खिलाफ रहा है। तीसरे वेतन आयोग के मिलने में विलंब होने से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यों पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है, इसका सीधा सीधा असर BSNL के राजस्व पे भी पड़ता है। हमने ये चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी के एवज में इस चिट्ठी के एवज में प्रधानमंत्री कार्यालय से तुरंत पत्र आए। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय से ये हमारे लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है। ये देखिए, इस कार्यालय में प्राप्त श्री राजेंद्र सिंह तुसीर दिनांक 25/5/2018 के पत्र आवेदन का सारांश यथोचित कार्रवाई के लिए अग्रेसित किया जाता है। कृपया याचिकाकर्ता को जवाब भेज दिया जाए, इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड भी कर दी जाए। जब आप ये देखिए रिकमेंडेशन DOT को अगर दी हुई है और उसके बाद भी नहीं हो रहा, ये लोग जैसे अगर होने वाला होता है, ये लोग तुरंत अपना टांग अड़ाते हैं, आप लोगों का अहित करते हैं। अब तक हम सब ये सोच रहे हैं कि सरकार नहीं देना चाहती, सरकार देना चाहती है। सरकार हर संभव आप लोगों के लिए सहायता करना चाहती है, BSNL के लिए सहायता करना चाहती है, आप लोगों का वेतनमान बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये एसोसिएशनें इतनी नकारात्मक प्रवृत्ति की एसोसिएशनों के साथ हम आप लोग जुड़े हुए हैं, जो आप लोगों का हित के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, 10/10/2019 हमने माननीय रविशंकर प्रसाद जी को फिर पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद हमने उनसे अनुरोध किया कि इस एवज में हमें एक मीटिंग दी जाए, और माननीय तुसीर जी ने थर्ड PRC के एवज में एक मीटिंग, कंबाइंड मीटिंग, सभी ऑल यूनियन एसोसिएशन की मीटिंग को अरेंज करवाया और तुसीर जी उसकी अगुवाई करने लगे। अगुवाई करने के बाद माननीय मंत्री जी ने
5% फिटमेंट का ऑफर किया, भाई 5% फिटमेंट ले लो, हम उसको करा देते हैं। रिकमेंडेशन 15% का आया हुआ है, हम 5% करने की स्थिति में हैं, 5% कर लेते हैं। लेकिन इनका नहीं, हम 15% ही लेंगे। क्यों? इसका कारण ये था कि बीबीओ आगे था। अगर बीबीओ के कहने पे अगर ये मुद्दा हल हो गया तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इनको सिर्फ अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, इनको सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़नी है, इससे अलावा इनको कुछ नहीं लड़ाई करनी है। अगर अब भी आप लोगों को ये एक मुद्दा है, हर मुद्दे के ऊपर मैं एविडेंस के साथ एक दिन में एक मुद्दा आपको आपके लोगों के सामने विद एविडेंस लेकर के आऊंगा, और इन लोगों का जो चेहरा है, दोहरा चरित्र है, वो आप लोगों के सामने एक्सपोज करके रहूंगा। आपको मैं बता दूं, इन लोगों ने आपकी पीआरसी नहीं होने दी, जिसके लिए हम लोगों को जवाब देने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास है कि अगर कोई पीआरसी को अगर हल करवा सकता है, वो सिर्फ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन। हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं, हम सरकार से करवा सकते हैं, लेकिन ये होने नहीं देते हैं। मेरे प्यारे अधिकारियों, ये आपको सोचना होगा, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका अहितैषी है। मैं अभी सिर्फ एक पॉइंट पे आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं एविडेंस के साथ, और मैं इनके साथ चैलेंज करता हूं कि ये लोग इस एविडेंस को झुटला के दिखा दें। ये सरकारी दस्तावेज हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के हाथों को मजबूत कीजिए, उसको वोट दीजिए, और वोट देने के बाद आपको मैं आश्वस्त करता हूं, अगर आपका कोई भी इशू अगर पेंडिंग रह गया तो आप भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को कहने के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया, आपका राइट है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, इन लोगों को आप 100 रुपये चंदा देते हो, 100 रुपये चंदा देने पर इनके 10,000 क्लेम करते हैं कि 10,000 15,000 हमारे मेंबर हैं। आप मुझे बताइए, एक 10 लाख से 15 लाख रुपए इनका पर मंथ चंदा आ रहा है, साल में 1.5 करोड़ आपका चंदा आ रहा है, 3 साल के अंदर 4.5 करोड़ रुपए इनका चंदा आ रहा है। कहां जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती और अपने लिए काम करना। हम ये नहीं कहते हैं आप बीबीओ को चंदा दीजिए, आप बीबीओ को सपोर्ट कीजिए, आप बीबीओ को वोट दीजिए, हमें चंदे के लेने नहीं। अगर हमें अगर सेवा करनी है तो हम बिना चंदे के भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। किसी भी एग्जीक्यूटिव का अगर हमें अगर किसी ने काम के लिए कहा हो, अगर हमने नहीं किया हो, आप बता सकते हो। मैं हरियाणा में चैलेंज करके साथ कहता हूं कि अगर मैंने खासतौर पे मैंने अगर उसकी बात को ना सुना हो, मैंने उसके काम को ना किया हो, और ये जो दोहरे चरित्र वाले जो लोग सर्कल ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके चरित्र को देख लीजिए। दोहरे चरित्र वाले जो लोग सर्कल ऑफिस में बैठे हैं, इस तरीके की राजनीति करते हैं। कभी उन्होंने सर्कल ऑफिस से बाहर कदम जाकर के किसी एग्जीक्यूटिव के काम के लिए गए हैं? और बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे कैश की सीट पर लगा दो, मुझे प्लानिंग की सीट पर लगा दो, मुझे क्या कहते हैं फंड को डाइवर्ट करने के लिए, मुझे वेंडर की पेमेंट करने के लिए लगा दो। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये किस मुंह से आप लोगों के सामने आ रहे हैं? आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए आप कहां खड़े हुए। तो इसीलिए हर रोज आपके सामने एक एक इशू के ऊपर डिस्कस होगा, एक एक इशू का मैं जवाब दूंगा प्रमाण के साथ। इसी के साथ मेरे प्यारे अधिकारियों, 12 सितंबर को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को वोट देकर आप मजबूत बनाएं, मजबूत करें। और आप देखना, जितने भी इन लोगों ने आपके अहित के पॉलिसीज बना रखी हैं, उस पर भी डिस्कस करूंगा। जो जो इन्होंने अहित के अपने कार्यकाल में इन 3 सालों में जो पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसी को भी आपके सामने एक एक करके बेनकाब करूंगा, और उन पॉलिसियों को हम विभाग में वापस दोबारा से रिस्टोर करवाएंगे। इसी के साथ मेरे सभी हरियाणा, मेरे पूरे प्रदेश, मेरे पूरे भारत के अधिकारियों को मेरा प्रणाम। जय भारत, जय माता की।